हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एमॉक्सिसिलिन 500 कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पास जो एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है उसकी प्रोडक्ट डिटेल, उसमें क्या कंपोजिशंस रहते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं और किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में इसके डोज के बारे में जानेंगे और मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करते हैं जानेंगे, और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसे लेने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एमॉक्सिसिलिन 500 जो हमारे पास जो कैप्सूल है उसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में। जो हमारे पास है वो P500 कैप्सूल है, जो कि झाइकेर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। मैं इसके भी इस पर फोकस करता हूँ। ये झाइकेर कंपनी के द्वारा जो जाइडस की एक कंपनी है, जाइडस कैडिला है, उसी की एक कंपनी है झाइकेर, और उसके द्वारा ये हाई पेन भी बनाया जाता है। और ये 10 रुपये का पत्ता आता है 68 रुपीज़ में। ये 10 टेबलेट आती है, 10 कैप्सूल इसकी आती है। एक स्ट्रिप इसकी 68 रुपीज़ में आती है। और बात करें इसके कंपोजिशंस की, तो इसमें एमॉक्सिसिलिन 500 कंटेंट रहता है। एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट जो कि 500 मिलीग्राम इसमें कंटेंट रहता है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसमें नोवामॉक्स आता है 500, नोवामॉक्स 500, सिपमॉक्स 500, अल्मॉक्स 500, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अब एमॉक्सिसिलिन के यूजेस के बारे में बात करें कि किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है जो कि बैक्टीरियाज को मारती है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये काम लिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, स्ट्रेप थ्रोट में यानी कि थ्रोट में गले में हमारे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, न्यूमोनिया हो गया है, फेफड़ों में कोई हमारे लंग्स में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, न्यूमोनिया हो गया है, तो इन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में स्किन इन्फेक्शन में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यानी कि हमारे जो पेशाब की नलियों में या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में एच पाइलोरी इन्फेक्शन में यानी कि जो स्टमक में एच पाइलोरी नाम के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी ये एमॉक्सिसिलिन का उपयोग किया जाता है और ये बैक्टीरियाज को मार देती है और बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। और भी कई सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन कहीं पर भी हो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स इसे अलग अलग अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से में ये देना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पर ये दे सकते हैं। और इसके डोज के बारे में बात करें तो ये सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद या तो फिर TDS में यानी कि 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद इसको खाने के बाद इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर्स आपको डोज कैलकुलेट करके दे सकते हैं आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, सुबह शाम या तो फिर 3 टाइम BD या TDS ये आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करें तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है यानी कि जो वाइड वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया है उन सभी में ये काम लिया जाता है। लगभग सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को ये मारती है और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है उनमें भी ये अच्छा रिजल्ट देती है, उनको भी ये किल करती है। और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज के जो बैक्टीरियाज है उनको भी ये मारती है। और ये कैसे काम करता है, तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उनको ये बनने ही नहीं देती, जिससे कि बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और वो किल हो जाता है, मर जाता है, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता और उससे हमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से नोज़िया हो सकता है यानी उल्टी जैसा हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है या पेट में गड़बड़ी रह सकती है, या तो फिर बार बार दस्त जाना पड़ सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक से डायरिया हो सकता है, बार बार दस्त हो सकता है। और अगर आप एमॉक्सिसिलिन से या कोई भी पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जिक हो तो उसकी वजह से रेसिस हो सकते हैं, शरीर में खुजली आ सकती है और रेसिस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है।
और अब हम एमोक्सिसिलिन के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो ये जो ब्लड थिनर जो मेडिसिन चलती है, वारफेरिन जैसी जो ब्लड थिनर मेडिसिन किसी को चलती है, तो उन लोगों को एमोक्सिसिलिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इसको एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है। तो ये जिन लोगों को खून पतला करने की जो मेडिसिन है, ब्लड थिनर मेडिसिन है वारफेरिन, उसके साथ में नहीं लेनी चाहिए। साथ ही में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करे तो, और लीवर जो डैमेज वाले मरीज है उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ये सेफ़ है, लेकिन कैलकुलेटेड डोज में वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तभी आपको लेनी है। ये शेड्यूल एच ड्रग है और ये आप OTC प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको अपने आप से ये दवाई नहीं लेनी है। अगर डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करे तभी आपको ये दवाई लेनी है। ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। और ड्राइविंग के दौरान और अल्कोहल लेते हो तो ये आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से कुछ केसेस में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, चक्कर जैसा ऐसा रहता है जो कि आपको हार्मफुल हो सकता है ड्राइविंग के दौरान या तो अल्कोहल लेने के बाद। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।